नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में संधि का चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि पूरा हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे अलंकार। तो आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार में हम लोग पहले देखेंगे अलंकार की परिभाषा। तो आइए देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। आगे है अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। जिस अलंकार का निर्धारण शब्द के आधार पे होता है शब्दालंकार कहलाते हैं। अब आगे है शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है अलंकार। तो देखेंगे पहला इसमें अनुप्रास अलंकार। तो आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। जब किसी कविता में एक ही अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर वह अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। जैसे तौजा तर तमाल तरवर बहुत छाए। नोट है, इस पंक्ति में त वर्ण बार बार आए हैं, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब आगे है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जब किसी कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। नोट, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया, इसलिए यमक अलंकार है। अब आगे है शेष अलंकार। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरन चिंता करत फिर भी चितवत चहु ओर, सुमरन को ढूंढत फिरत कभी भी विचारी चोर। अब आगे है नोट में, दूसरी पंक्ति में सुमरन का है इसलिए इसमें शेष अलंकार है। आगे है अर्था अलंकार। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। आगे देखेंगे अर्थालंकार के प्रकार। तो आइए देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार। अब आगे है रूपक अलंकार, तीसरा है उपेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है संदेह अलंकार, छठवां है भ्रांतिमान अलंकार, सातवां है विरोधाभास अलंकार, आठवां है विभावना अलंकार। हाँ, इसमें पहला है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। समानता के कारण जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु की तरह बतलाया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे नीलिमा का मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। आगे है रूपक अलंकार। आइए इसकी परिभाषा देखेंगे। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र है। आगे उपेक्षा अलंकार। आगे है उपेक्षा अलंकार। हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। तो आइए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो जानो मनहो जनहो शब्द अधिक आता है। जैसे मानो मुख चंद्रमा सा है। अब आगे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जब किसी कथन को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब अगला है संदेह अलंकार।
इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। ये देखते हैं, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। अगला है, यह मुख है या चंद्र। अगला भ्रांतिमान अलंकार। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, तब भ्रांतिमान होता है। जैसे रस्सी है या सर्प है। अब आगे विरोधाभास अलंकार। हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जिस वाक्य में दो विरोधी शब्द या दो विरोधी बातों का उल्लेख किया जाए तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे वह ईमानदार चोर है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अगला है विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, कारण के न रहते हुए भी जब किसी कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने न बिनु कहना, करे विधि नाना। हाँ दोस्तों, अलंकार का चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।